वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 9 के जो है हमने आज पार्ट्स करने हैं और ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। तो आज हमने वो सॉल्व करने हैं। ये हमें मिलेगा एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 108 पे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस में हमारे पास जैसे यहाँ पर है 2A, यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं। ये ब्रैकेट है फर्स्ट और यहाँ पर हमारे पास फैक्टर है। पहले हम इस फैक्टर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें टोटल हमें 2 ही ब्रैकेट्स दिए हुए होते थे। तो यहाँ पर हमने पहले इनको भी सॉल्व करना है। इसको आपस में सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन एज इट इज़ लिखेंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसको लिख के फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन जो भी होगा या एडिशन वो हमने करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखें, यहाँ पे 2A है। ये 2A जो है 5B और 4C दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 टाइम्स, अच्छा पहले मैं इसको यहाँ पे उतार लेती हूँ क्योंकि हमें आगे भी इसके ब्रैकेट्स बनाने होंगे। तो 2A और फिर इसके 5B प्लस 4C मैं एज इट इज़ उतार लेती हूँ। माइनस की साइन में बड़ी करके लगाती हूँ क्योंकि अभी मैं माइनस की साइन के साथ कुछ नहीं कर रही, अभी मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ले लेती हूँ। 2A से मल्टीप्लाई करूँगी 3B माइनस 5C को और प्लस C से जो है मल्टीप्लाई करना है 3B माइनस 5C को। तो एक मरतबा फिर मैं दोबारा क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई क्वेश्चन को उतारने में कोई तो मिस्टेक नहीं हो गई है, क्योंकि समटाइम्स हम थोड़ी सी जो है कोई मिस्टेक स्पेशली इन क्वेश्चंस में अगर ऑपरेटर गलत उतार लिया है या उसको गलत भूल गए हैं तो क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत हो जाता है। तो चलिए ये हो गया है। यहाँ पे हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स 5 जो है वो 10AB, यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ले लिया है। प्लस 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 2 टाइम्स 4 इज़ 8AC। तो ये सॉल्व हो गया है। अब हम इसको इसी तरीके से रखेंगे और फर्दर जो पार्ट है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस की साइन भी एज इट इज़ आ जाती है। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा दिया। 2 टाइम्स 3 जो है वो 6AB हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और 10AC हो गया। यहाँ पे प्लस की साइन आ गई है, प्लस 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 होगा और ये 3BC एज इट इज़ आ गया। प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स, अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 5 है और यहाँ पे 2C है। तो जब कभी भी हमारे पास बेसिस जो होते हैं वो सेम होते हैं तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। तो C और C जो है यहाँ पर C स्क्वायर हो गया है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब ये हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है, इसके ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड कर लिया है। अब यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे इस नेगेटिव साइन से। तो अभी हम इस वाले टर्म को एज इट इज़ उतारेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को हम अपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं उतार लेती हूँ। 10AB प्लस 8AC, अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6AB। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10AC, माइनस प्लस माइनस 3BC और माइनस माइनस प्लस हो गया 5C स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कोई लाइक टर्म्स हैं। अगर हैं तो हमने उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लाइक टर्म्स ढूंढ लेते हैं। लाइक टर्म्स में जैसे यहाँ पर हमारे पास ये AB है, इसी तरीके से ये AB है, ये हमारे पास AC है, ये हमारे पास AC है और ये BC और ये 5C स्क्वायर डिफरेंट टर्म्स हैं। तो हमने जो है आपस में सॉल्व करना है। पहले इसको और इसको पहले मैं रीअरेंज करके उतार लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करूँगी, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो 10AB आ गया है। यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव 6AB, ये उतार लूँगी, प्लस 8AC उतार लिया है मैंने। यहाँ पर है प्लस 10AC और यहाँ पर नेगेटिव 3BC और प्लस 5C स्क्वायर आ गया। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह करना है वो यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे है प्लस 10AB और यहाँ पर है नेगेटिव 6AB। तो प्लस और माइनस होगा, माइनस साइन प्लस की आएगी क्योंकि 10 बड़ा डिजिट है। तो प्लस का जो है हमारे पास आ जाएगा 4AB। तो यहाँ पर हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ AB लिख देंगे। आगे चलते हैं AC और AC। अब देखिए यहाँ पे 8 है और ये 10 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की साइन प्लस प्लस है। तो किस तरह करेंगे ये भी देख लेते हैं। प्लस 8AC प्लस 10AC, तो प्लस 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 आएगा और 18AC, तो ये आ गया है प्लस 18AC। और अब बाकी जो हमारा रिमेनिंग जो टर्म्स है वो हमने एज इट इज़ उतार ली हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हमने इसको रीअरेंज करना है। जब कभी भी हमारे क्वेश्चन में सोल्यूशन में जो है वो
हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, तो हम अपने जो हमारी एक्सप्रेशन होता है उसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो हम पहले स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। तो स्क्वायर की वैल्यू है 5c² प्लस 4ab प्लस 18ac माइनस 3bc। तो ये जो है हमने बेसिकली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर बना है 5c² प्लस 4ab प्लस 18ac और माइनस 3bc। तो ये इसका आंसर आया है, और इसको जो है मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ए पार्ट जो है उसका ये आंसर आया है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ी सी डिटेल अब आती जा रही है। जैसे जैसे देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारे पास एक नई टर्म थी, इसको पहले हमने उससे मल्टीप्लाई करके, जब नेगेटिव की साइन बीच में आती है तो जो जितने भी ब्रैकेट्स में हमारे पास जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे के सारी उनकी साइन ऑटोमेटिकली चेंज होती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो इसके साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ बी पार्ट। तो बी पार्ट का जो है सो क्वेश्चन उतार लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है उसमें। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर बी जो है उसमें हमें दिया हुआ है, उन्होंने मैंने क्वेश्चन भी उतारना है। ऑलराइट, तो बी पार्ट जो है उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है इसी तरीके से है ब्रैकेट। ऑलराइट, ये है z माइनस 2w और है 5x माइनस 9y। और क्वेश्चन जो है इसको बहुत ही केयरफुली हम लोग उतारेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी गलत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ज़रा सी भी गलती कर दी तो फिर हमारा क्वेश्चन का जो जितना सोल्यूशन है वो भी गलत हो जाएगा। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन हम किस तरीके से करना है, सबसे पहले इसी तरीके से, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। अब पहले हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट हम इनको ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको 7x को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से पूरे, फिर 3y से पूरे ब्रैकेट को करना है। ये देखिए ये मैंने उतार दिया है पूरा। 7x से मैंने अपने पूरे w माइनस 4z और फिर माइनस 3y से w माइनस 4z को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब दूसरा पार्ट को मैं लिखने लगती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, 5x माइनस 9y माइनस 2w और फिर 5x माइनस 9y, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो चलें फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 wx माइनस 7 टाइम्स 4 जो है वो 28xz, अब माइनस प्लस माइनस 3w y माइनस 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 प्लस, तो ये हमारे पास आ गया है 12yz। तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया है। इसको फर्दर चलते हैं, प्लस की साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो है ये 5xz प्लस माइनस माइनस 9yz, और अब ये प्लस माइनस माइनस 10 wx माइनस माइनस प्लस 18 wy। ऑलराइट, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसको एक मरतबा फिर यहाँ पे देख लेते हैं। 7wx माइनस 28xz माइनस 3wy प्लस 12yz, और फिर आ गया है प्लस 5xz माइनस 9yz माइनस 10wx प्लस 18wy। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स को ढूंढना है अपने।
कि कौन कौन से जो है वो फर्दर हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर बीच में थी प्लस की साइन से पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर बाहर मल्टीप्लाई की जो है वो टर्म एडिशन हो और एडिशन से सबको मल्टीप्लाई करना हो, तो जितने भी अंदर जो भी ऑपरेटर्स होंगे वो सेम ही साइंस आते हैं, वो चेंज नहीं होते, तो लिहाजा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग फर्दर इसके जो लाइक टर्म्स हैं हम उन्हें ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास WX, और यहाँ पर हम ढूंढते हैं WX, ये है नेगेटिव WX, ये है हमारे पास, तो हम इसको देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास X Z के अंदर, और यहाँ पर है हमारे पास X Z के अंदर, यहाँ पर है हमारे पास WY, और यहाँ पर है हमारे पास WY। तो ये मैंने अलग अलग से जो है वो टर्म्स निकाल ली हैं, और राइट, और फिर उसके बाद लास्ट वाली जो हमारे पास रिमेनिंग है दैट इज़ YZ और YZ, तो हम उसको कर लेंगे, लेकिन चलो पहले स्टार्ट करते हैं इसे। अब मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ, 7WX, और यहाँ से नेगेटिव 10WX, अब यहाँ से -28XZ, अब यहाँ से +5XZ, अब ये -3WY, और ये +18WY, अब यहाँ पे रह गया है +12YZ, और यहाँ रह गया -9YZ। तो ये हमने सारा अपना उतार लिया है क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं क्या क्या बचता है हमारे पास। प्लस का 7WX, नेगेटिव 10WX, तो प्लस माइनस माइनस होगा 3WX, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नेगेटिव 3WX। अब इन दोनों को देखेंगे, -28 और +5, तो ये 3 बच गया, और 2 प्लस माइनस माइनस की साइन ही आएगी, तो ये आ गया -23XZ। ये हमने सॉल्व कर लिया है, और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो वो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ। -3WY और +18WY, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी, और ये हो गया 5 और 1WY, तो ये हो गया +15WY। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है +12 और ये है -9, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी, और इसमें से बच जाएंगे 10 11 12 3, तो ये आ गया है हमारे पास +3YZ। तो ये हमारे पास जो है आंसर आया है। अब इसको फर्दर करते हैं। जब कभी भी बीच में जो है अगर कोई नेगेटिव साइन आ जाती है तो हम उसको रीअरेंज करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को फ्रंट पे ले आते हैं। तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर 15, तो 15WY -3WX -23XZ +3YZ, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट बी का। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। W15WY -3WX -23XZ और +3YZ, तो ये बेसिकली हमारा आंसर है। और यहाँ पर हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी जो है वो हमने डन कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन है, यानी इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा है क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा है, टर्म्स ज़्यादा हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने में, एडिशन सब्सट्रैक्शन करने में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही हैं। तो अब इसके जो है ये हमने कर लिया है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज़ द सी पार्ट। तो यहाँ पर आप लोग जो है मेरी वीडियो को स्टॉप करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं ईजिली। फर्दर पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमने करना है अब पार्ट सी करना है। तो पार्ट सी है हमारे पास, उसको केयरफुली उतार लेते हैं क्वेश्चन को। ब्रैकेट 10P + Q, फिर +3R + 2Q, और बीच में अब है नेगेटिव साइन, और फिर है 5P - 4Q, और फिर है -R - 6Q। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को हमने बहुत केयरफुली करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे सेंटर में जो है वहाँ पर नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है नेगेटिव साइन जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो वो साइंस चेंज होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। 10P से हमने मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, तो ये है 3R + 2Q, फिर है +Q से मल्टीप्लाई करना है 3R + 2Q,
ये हो गया, माइनस के साइन बड़ी लगाऊंगी, स्क्वायर ब्रैकेट 5p से मल्टीप्लाई करना है मैंने -r -6q को, और -4q से मल्टीप्लाई करना है -r -6q को, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 3 को 10 से करेंगे तो 30 आ जाएगा हमारे पास, 30pr प्लस 2 को 10 से करेंगे तो 20pq प्लस 3qr प्लस 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 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे आप उसको ब्रैकेट लगा दें थोड़ी देर के लिए, ताकि आपकी वैल्यूज़ जो इसमें मिक्सअप ना हो। अब ये नेगेटिव के साइन एज इट इज़ उतारते हैं, इसको कुछ नहीं करना हमने। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब ये 5pr, अब ये प्लस माइनस माइनस, 5 टाइम्स 6 इज़ 30, pq, अब माइनस माइनस प्लस, अब ये 4qr माइनस माइनस प्लस, दोबारा देख लें, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 24q स्क्वायर और ब्रैकेट। अब हमने अपने जितनी भी हमारी टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने नेगेटिव के साइन के साथ। इसको बहुत ही केयरफुली करना है, और यहाँ पर इस स्टेप तक पहुँचने के बाद, करने के बाद आप दोबारा से रीचेक करेंगे कि कोई जो है वो साइन गलत तो नहीं उतार ली हमने। यानी -5pr -30pq प्लस 4q प्लस 24q स्क्वायर ही आया है, राइट। अब चलते हैं, इस पार्ट को हम एज इट इज़ उतार लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको नहीं सॉल्व करना, अभी जब तक हमारे जो है वो दूसरी वैल्यूज़ हमारे सामने नहीं आती। ऑलराइट, अब ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव साइन से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस 5pr माइनस माइनस प्लस 30pq माइनस प्लस माइनस 4qr माइनस प्लस माइनस 24q स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचने के बाद, यानी एक एक स्टेप करने के बाद आपने रीचेक करते रहना है साइन को स्पेशली। तो यहाँ पर हमारे पास आया है +5pr प्लस 30pq माइनस 4qr माइनस 24q स्क्वायर। तो यहाँ तक हम सही चल रहे हैं, आगे चलते हैं। अब ढूंढते हैं हम इसके लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है pr, यहाँ पे हमारे पास है pr, ये है हमारे पास PQ, यहाँ पे है हमारे पास PQ, ये है हमारे पास QR, ये है हमारे पास QR, और फिर ये इसकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं। तो चलिए उतार लेते हैं, अब इनको रीअरेंज करते हैं। तो ये हो गया 30pr और प्लस 5pr, ये हो गया प्लस 20pq, और ये हो गया प्लस 30pq, ये हो गया है प्लस 3qr, और ये हो गया माइनस 4qr, ये हो गया है प्लस 2q स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 24q स्क्वायर। तो ये हमने रीअरेंज करके सबको उतार लिया है, अलाइनमेंट में कर लिया है। तो अब चलें इसको फर्दर करते हैं, इसको प्लस करना है या इसको माइनस करना है, जो भी करना है। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को प्लस कर लेंगे। 30 और 30 में जब 5 को ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, दैट इज़ 35pr। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो प्लस ही आएगा। 30 में 20 ऐड करेंगे तो 50pq। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो मैं यहाँ कर देती हूँ प्लस का 3 और माइनस का 4। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी माइनस और 1 बच जाएगा, और साथ में यहाँ पर बचेगा QR, यानी इसके साथ QR था, तो ये बच गया यहाँ पर माइनस का QR। और अब इन दोनों को करेंगे, यहाँ पर देखें ये है -24 और +2 है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 22 आएगा, -22q स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से जो है अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, और अब मुझे जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब जो है हमें हमेशा जब कभी भी हमारे सॉल्यूशंस में जो है वो लास्ट में हमारे आंसर में अगर कोई भी टर्म जो है स्क्वायर वाली आती है, तो हम उसको हमेशा अपने इनिशियल जो है वो प्लेस पे रखते हैं। यानी कि यहाँ पे -22q स्क्वायर आया है, तो हम उसको अपने फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे। तो इसको रीअरेंज करके मैं लिख रही हूँ, 22q स्क्वायर। अब उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जितना भी है वो हम सब एज इट इज़ उतार लेंगे, PQ और -QR। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट जो है ये डन हो गया है यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन से मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना इस एक्सपेंड करके इजीली स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को समझा सकूं और एक एक टर्म को समझा सकूं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आए सारी बात। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट जो है वो ऑलरेडी डन है। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो चलें डी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है वो मेरी वीडियो को स्टॉप करके उसको वॉच कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। तो चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ 9 की तरफ चलते हैं। 9 के लास्ट पार्ट दैट इज़ द डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब चलें ऑलराइट, तो फर्दर चलते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट है, तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट। तो इसको मैं उतार लेती हूँ केयरफुली इसके क्वेश्चंस को। 4h माइनस 11k एंड 2m माइनस 13h और बीच में प्लस की साइन है और फिर उसके बाद ब्रैकेट है नेगेटिव 13h और माइनस 12m ब्रैकेट क्लोज न्यू ब्रैकेट दैट इज़ h 8k प्लस 9h 8k प्लस 9h। तो ये जो है हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लिया है। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट लास्ट पार्ट है। तो ये भी जो है हम देख रहे हैं कि एक लेंदी क्वेश्चन ही होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ मैं। स्क्वायर ब्रैकेट सबसे पहले लगा लेते हैं हम। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने। 4h से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस पूरे ब्रैकेट को, यानी इससे पहले को फिर इससे पूरे ब्रैकेट को। तो ये है 2m माइनस 13h, ये इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट है 11k, उसको करूँगी 2m माइनस 13h और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। प्लस अब यहाँ से मैं कर रही हूँ नेगेटिव 13h से मल्टीप्लाई करूँगी 8k प्लस 9h को और नेगेटिव 12m से करूँगी 8k प्लस 9h को। ऑलराइट, एक मरतबा दोबारा से अपने क्वेश्चंस को देख लेती हूँ मैं। नेगेटिव 13h माइनस 12m, राइट। ओके, तो ये हमने कर लिया है। अब इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर जो है 4 टाइम्स 2 जो है वो 8 होगा, HM आ गया और प्लस माइनस माइनस। अब 13 को 4 से करना है। 4 टाइम्स 3 इज़ 12 और 4 टाइम्स 1 इज़ 1 और 1 5। तो ये हमारे पास आ गया है 52। अब ये भी h है, ये भी h है, तो ये देखें यहाँ पे h स्क्वायर हो गया है। चलें नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या है 11 को 2 से करेंगे तो 22 आता है। km माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 11 है और 13 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स 1 इज़ 3 और फिर 1 और 1, तो 3 1 और ये, तो ये आ गया हमारे पास 143 जो है 143 kh हमारे पास आ गया है। 143 kh। तो ये इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ और फिर वैसे प्लस की साइन लगा देती हूँ। अब यहाँ पे करते हैं, इसको केयरफुली करेंगे। अब 13 को हमने h से k से 8 से करना है, तो 24 और ये 104, ये हमारे पास आ गया है 104। और ये देखें ये नेगेटिव की साइन है तो माइनस प्लस माइनस 104 और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी एच के या के एच। यहाँ पे के एच लिखा है तो यहाँ पे भी के एच लिख देती हूँ। ओके, माइनस प्लस माइनस। अब 13 को करेंगे 9 से 27 और ये आ गया है 107 और यहाँ पर आ गया है एच स्क्वायर। अब ये करेंगे माइनस प्लस माइनस। 12 को करेंगे 8 से 96, ये हो गया है 96 एम के, या यहाँ पे के एम कर देते हैं। यहाँ पे हमने के एम किया है, के एम माइनस प्लस माइनस। अब 12 को 9 से 108 और ये है कर लेते हैं हम एच एम। मैं दोबारा लिख देती हूँ 108 एच एम।
ऑलराइट, तो ये यहाँ तक हमने डन कर लिया है। अब इसके बाद अब चलते हैं, बाहर की जो ब्रैकेट है हमारे पास वो प्लस है, तो अंदर की जो वैल्यूज़ हैं जो उनके साथ जो भी साइंस हैं वो सेम ही रहेंगे। तो चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और यहाँ तक दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। 96 km माइनस 100 HM L170। ऑलराइट, डन। चलें आगे चलते हैं। अब ये पार्ट H 8 HM माइनस 52 H² माइनस 22 km प्लस 143 kH। अब ये प्लस माइनस माइनस 104 kH प्लस माइनस माइनस 117 H² प्लस माइनस माइनस 96 km और माइनस 108 HM ये हमारे पास आया है। अब इसको फर्दर करते हैं और उसके लाइक टर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास HM है, यहाँ पे HM है और यहाँ पर H² है और यहाँ पर H² है, ये KM है और ये KM है और उसके बाद ये दोनों जो है ना वो हमारे पास KH की वैल्यू रह जाती है। तो उसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो 8HM और ये है नेगेटिव 108HM, ये है नेगेटिव 52H² और ये है नेगेटिव 107H², ये है नेगेटिव 22 km और ये है नेगेटिव 96 km, ये है प्लस 143 kH और ये है नेगेटिव 104 kH। ऑलराइट, अब इनको फर्दर जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 108 और ये 8 है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का है। तो चलें इसको ज़रा सॉल्व करते हैं आपके सामने। यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 8HM और ये है नेगेटिव 108HM। तो यहाँ पर हमारे पास 001 और नेगेटिव HM रह गया। तो यहाँ आंसर आया है हमारा नेगेटिव 100HM। फर्दर चलते हैं। फर्दर है नेगेटिव H² और माइनस 117H²। तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी। 5 और 2 जो है वो 9 हो गए और ये 6 और 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेगेटिव 169H²। अब यहाँ चलते हैं, ये है नेगेटिव 22 km और ये है नेगेटिव 96 km। तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी और ये हो गया 8 और ये हो गया 9 10 11 118 km। तो ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव 118 km। आगे चलते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। प्लस 143 kH और माइनस 104 kH। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी क्योंकि 143 बड़ा है। अब यहाँ से नहीं जा सकता, ये 3 है, ये इसने कैरी ले लिया। तो 4 के बाद 13 तक पढ़ेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 9 हमारे पास आ गया है यहाँ पे और ये 3 एज इट इज़, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं आया। तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 39। अब मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ तो आंसर सही नज़र आएगा, 39 kH। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। लेकिन अभी हमें इसको रीअरेंज करना बाकी है क्योंकि हमारे जो स्क्वायर की वैल्यू होती है हम उसको हमेशा फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं। तो इसको देखते हैं। नेगेटिव 169H² नेगेटिव 100HM माइनस 108 km प्लस 39 kH। तो ये हमारा आंसर आया है। तो चलिए ज़रा इस आंसर को हम लोग अपने चेक करते हैं कि आंसर हमारा ठीक आया है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर है नेगेटिव 169H² माइनस 100HM माइनस 118 km एंड प्लस 39H²। ओह दैट्स ग्रेट। तो ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक आया है। तो यहाँ पर जो है हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 के डी पार्ट के साथ हमने जितने भी इसके पार्ट्स थे A B C D वो सब हमने यहाँ पे आज सॉल्व कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चंस जो हैं इनको स्लाइटली आपने जो है वो केयरफुली बेसिकली सॉल्व करना है क्योंकि इसमें हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं डिफरेंट और डिफरेंट हमारे पास टर्म्स हैं। उनको जितनी ज़्यादा हमने इसको एक्सपेंड करना है तो ये बहुत ज़्यादा लंबी लंबी एक्सपेंशंस हैं और फिर उसके बाद हमने उसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने एक तरफ किया है और एक तरफ लिखने के बाद जो प्लस हो रही थी उनको प्लस किया, जो माइनस हो रही थी उनको माइनस करने के बाद फिर हमने अपना आंसर लिखा है और आंसर को फिर हमने रीअरेंज करके लिखना है। यानी अगर क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में होती है तो हमने उसको उस तरीके से ही उसको फर्स्ट प्लेस पे हमने लिखना होता है।
तो यहाँ पर जो है हम अपने जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। और मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिए और उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।